सर, शादीशुदा होकर क्या मैं लिव इन में रह सकती हूँ? ये अपराध तो नहीं है, पर इस आधार पर आपका तलाक हो सकता है। नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी और कॉम्प्लेक्स सवाल पर बात करेंगे। क्या एक शादीशुदा इंसान अपने पार्टनर से बिना डिवोर्स लिए किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? आइए इसके कानूनी पेज को आसान भाषा में सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक सिचुएशन, आपकी शादी टूटने की कगार पर है, बस कानूनी तौर पर अलग नहीं हुए हैं, और तभी आपकी जिंदगी में कोई नया शख्स आ जाता है। तो क्या ये एक नई शुरुआत है, एक आजादी है, या अनजाने में आप जेल की तरफ बढ़ रहे हैं? इसी गुत्थी को आज हम सुलझाएंगे। तो सबसे पहले आइए सेक्शन 1 में देखते हैं कि ये जो प्यार और आजादी का फैसला है, ये कहीं एक कानूनी जाल तो नहीं बन जाता। देखिए, कानून का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि अपना लाइफ पार्टनर चुनना हर इंसान का एक इंटेंसली पर्सनल मामला है। ये हमारे राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। इसलिए दो बालिग लोग अगर अपनी मर्जी से साथ रहते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल साफ शब्दों में यह भी कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप ना तो कोई क्राइम है और ना ही कोई पाप। हाँ, यह हो सकता है कि हमारे समाज में लोग इसे अच्छा ना माने, पर कानून की नज़र में यह कोई जुर्म नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही इस पिक्चर में एक पहले से चली आ रही शादी आती है, ये सिंपल सा पर्सनल चॉइस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लीगल माइनफील्ड बन जाता है और सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जहां हम बात करेंगे दो सबसे बड़े क्रिमिनल खतरों की, बिगमी और अडल्ट्री। इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, इनके अंजाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्क है बिगमी। आसान भाषा में इसका मतलब है एक शादी के होते हुए दूसरी शादी करना। अब आप कहेंगे कि हम तो लिव इन में हैं, शादी थोड़ी की है। पर अगर आपने किसी भी तरह की सेरेमनी कर ली, मंदिर में या दोस्तों के सामने, तो ये सेक्शन 494 के तहत बिगमी का केस बन सकता है। और इसकी सजा छोटी नहीं है। आईपीसी के सेक्शन 494 और नए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 के अनुसार बिगमी के जुर्म में आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है, पूरे 7 साल। अब आते हैं अडल्ट्री पर। यहां कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, 2018 तक आईपीसी के सेक्शन 497 के अंडर अडल्ट्री एक क्राइम था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया। लेकिन 2023 के नए कानून यानी बीएनएस के सेक्शन 84 ने इसे एक नए रूप में वापस ला दिया है। अब अगर कोई आदमी किसी शादीशुदा औरत के साथ उसके पति की मर्जी के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस आदमी पर क्रिमिनल केस बन सकता है। चलिए क्रिमिनल मामलों से आगे बढ़ते हैं। आपकी जो पहली शादी है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? सेक्शन 3 में हम देखेंगे कि इसका अंजाम बस एक ही है, डिवोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13(1)(a बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये कहता है कि अगर पति या पत्नी शादी के बाद किसी और के साथ अपनी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं तो ये डिवोर्स का एक पक्का ग्राउंड है, और एक लिव इन रिलेशनशिप इस बात का सीधा सबूत माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके पहले लाइफ पार्टनर के लिए आपसे डिवोर्स लेना बहुत आसान हो जाता है। आपका ये लिव इन रिलेशनशिप उनके लिए कोर्ट में एक कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है, यानी एक ऐसा सबूत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, और कोर्ट डिवोर्स डिक्री आसानी से दे देगा। अब तक हमने उस इंसान की बात की जो पहले से मैरिड था, लेकिन उस नए पार्टनर का क्या? उस इंसान का क्या जो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा कमजोर है? सेक्शन 4 में हम उन्हीं के राइट्स पर बात करेंगे, और सच्चाई काफी चौंकाने वाली है। इस पूरे विषय को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक केस सबसे जरूरी है, इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा। इस केस ने उन लिव इन पार्टनर्स का कानूनी स्टेटस तय कर दिया जो जानते बूझते किसी शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ते में आते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी औरत जिसे शुरू से पता था कि उसका पार्टनर शादीशुदा है, उसका लीगल स्टेटस पत्नी का नहीं बल्कि एक कॉन्क्यूबाइन या मिस्ट्रेस का है। तो सवाल उठता है कि कोर्ट ने ऐसे रिश्ते को मैरिज जैसा रिश्ता क्यों नहीं माना? इसके पीछे कोर्ट ने कुछ साफ कारण दिए। पहला, पार्टनर को पता था कि सामने वाला मैरिड है। दूसरा, उन्होंने समाज में खुद को कपल की तरह नहीं दिखाया। तीसरा, उनके बीच कोई जॉइंट बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी नहीं थी। चौथा, उनका बच्चे पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। और सबसे जरूरी, ये रिश्ता मोनोगैमस नहीं था क्योंकि एक पार्टनर पहले से किसी और से शादीशुदा था। और इन सबका नतीजा बहुत ही दुखदायक है।
ऐसे पार्टनर को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कोई कानूनी सुरक्षा या गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं मिलता। उनके पास वो लीगल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती जो एक नॉर्मल लिव इन पार्टनर को मिलती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऐसे कपल को कानून से कोई मदद नहीं मिल सकती? हमेशा ऐसा नहीं होता। अपने आखिरी सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि अलग अलग कोर्ट्स इस पर क्या कहती हैं। यहां हमें हाई कोर्ट्स के बीच एक मतभेद दिखता है। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसा रिश्ता अडल्ट्री जैसा है, इसलिए इसे लिव इन रिलेशनशिप का कानूनी दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि रिश्ता चाहे जैसा भी हो, अगर कपल की जान को खतरा है, चाहे मॉरल विजिलेंटीज से या किसी और से, तो उनकी जिंदगी की रक्षा करना कोर्ट का काम है। तो आखिर में हम कहां आकर खड़े होते हैं? एक ऐसी जगह जहां कानून आपको गुंडों से तो बचा सकता है, पर आपके रिश्ते को कोई मान्यता नहीं देगा। आपको फिजिकल प्रोटेक्शन तो मिल जाएगी, पर लीगल रिकॉग्निशन नहीं। ये एक ऐसी दुविधा है जहां कानून आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़ देता है। ऐसे में कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत गहराई से सोचना जरूरी है। अगर इस जानकारी से आपकी लीगल अवेयरनेस बढ़ी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जरूरी कानूनी जानकारी सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।